Hello everyone, welcome to my channel Neha Art and Craft Corner. Before start the video, please subscribe my channel and hit the bell icon. जैसे कि आप सबको पता है कि फेस्टिव सीजन ऑलरेडी शुरू हो गई है, तो आज मैं आपके साथ 10 फेस्टिव DIYs शेयर करने वाली हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले मैंने कुछ प्लास्टिक के स्पून्स लिए हैं, जिनको मैं पहले वाइट एक्रिलिक कलर से पेंट कर लिया है और रेड कलर से कुछ शेडिंग कर लिया है। उसके बाद मैंने एक वेस्ट दिया को रेड कलर से पेंट कर लिया है। उसके बाद मैंने स्पून्स को इस तरह से दिया के चारों ओर स्टिक कर लिया है। दिया का सेंटर कुछ खाली खाली लग रहा था, इसलिए मैंने वहाँ भी इस तरह से डॉट डॉट का पैटर्न बना लिया है। बस इतना ही करना है और हमारा लोटस वाला दिया रेडी। और ये रहा इसका फाइनल लुक। अब बढ़ते हैं हमारी सेकंड DIY की तरफ, जिसके लिए कार्डबोर्ड में मैंने कुछ डिजाइन्स बना लिए हैं और उसे कट कर लूँगी। और इसके एजेस को इवन करने के लिए मैंने मास्किंग टेप का यूज किया है। इसके बाद मैं इसके ऊपर क्ले से कोटिंग कर लूँगी और जो भी डिटेलिंग्स करनी है वो सारे कर लेंगे। ये क्राफ्ट के लिए मैंने हैंडमेड क्ले का यूज किया है, आप चाहें तो मोल्डेड क्ले से भी इसे बना सकते हैं। अब मैंने क्ले से ही एक दिया का शेप बना लिया है और एक बेल भी बना लिया है। इस क्राफ्ट के सारे पार्ट्स को मैंने अलग अलग से पहले बना लिया है, फिर इसे ड्राई होने के बाद हम असेंबल कर लेंगे। बेल को हैंग करने के लिए मैंने की रिंग का यूज किया है। और उसके बाद मैंने जो क्ले से दिया बनाया था उसे भी हम यहाँ स्टिक कर लेंगे। सारे पार्ट्स को असेंबल करने के बाद ये कुछ इस तरह से लग रहा है। अब मैं इस पर ब्लैक कलर अप्लाई कर लूँगी। आप चाहें तो इसे अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर से पेंट कर सकते हैं। मुझे कुछ ब्रास जैसा लुक चाहिए था, तो इसलिए मैंने पहले ब्लैक कलर अप्लाई किया है और उसके बाद गोल्डन कलर से इसे शेडिंग कर लिया है। और ये रहा इसका फाइनल लुक। अब चलिए बढ़ते हैं हमारी तीसरी DIY की तरफ। इसके लिए मैंने कार्डबोर्ड से पैर जैसा शेप बना लिया है। ये पैर जैसा शेप बनाने का मतलब ये है कि इसे लक्ष्मी जी का पैर का सिंबल माना जाता है, इसलिए पूजा में इस तरह का पैर का सिंबल यूज करते हैं। इसके ऊपर मैंने पहले रेड कलर के वेलवेट पेपर को स्टिक कर लिया है। इसके रफ एजेस को कवर करने के लिए मैंने गोल्डन कलर के पेपर का स्ट्रिप्स कट करके एजेस में स्टिक कर लिया है। उसके बाद मैं इसे मिरर से डेकोरेट कर लूँगी। आप इसमें कोई भी बीड्स, पर्ल्स या लेसेस कुछ भी डेकोरेट कर सकते हैं। तो अब लीजिए, हमारा लक्ष्मी जी का पैर रेडी है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट DIY की तरफ। इसके लिए मैंने कार्डबोर्ड से स्वस्तिक का सिंबल कट कर लिया है, जिसे मैं गोल्डन कलर के पेपर से कवर कर लूँगी। उसके बाद मैंने कुछ टेसल्स रेडी किए हैं, जिसे मैं इसके नीचे की साइड हैंग करूँगी। रेड वेलवेट पेपर से मैंने एक और स्वस्तिक का निशान बना के इसके सेंटर में लगा लिया है और इसे कुछ मिरर से भी डेकोरेट कर लिया है। अब चलिए देख लेते हैं इसका फाइनल लुक।
अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट DIY की तरफ। इसके लिए मैंने कुछ वेस्ट CD लिए हैं जिन पर कुछ डिजाइन्स मैंने बना लिए हैं। अब इस पर पेंटिंग कर लेंगे। सारे वेस्ट CD को मैंने पेंट कर लिया है। अब चलिए देख लेते हैं इसका फाइनल लुक। इनको आप एज ए कैंडल होल्डर भी यूज कर सकते हैं और चाहे तो वॉल पे डेकोरेट भी कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट DIY। इसके लिए मैंने कार्डबोर्ड से एक लोटस का शेप ड्रॉ कर लिया है। अब मैं इसे कट कर लूँगी। उसके बाद मैं इस पर कलर अप्लाई करूँगी। इस तरह के लोटस मैंने टोटल 6 बनाए हैं। अब मैं कुछ वेस्ट चूड़ियाँ लूँगी और उसे इस तरह से ऊल से रैप कर लूँगी। उसके बाद मैं सारे लोटस को और चूड़ियों को इस तरह से एक धागे की हेल्प से हैंग करने के लिए लगा लिया है। इस तरह से बहुत सारे बना के आप दिवाली में वॉल पे डेकोरेट कर सकते हैं। अब हमारी नेक्स्ट DIY शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक थिक कार्डबोर्ड लिया है और इसके एक साइड को पेपर से कवर कर लिया है और मेरे पास कुछ नेट के फैब्रिक थे जिसे मैंने यहाँ पे यूज किया है। बेसिकली मैं एक झरोखा आर्ट बना रही हूँ। इसके लिए मैं वेस्ट शादी का कार्ड यूज कर रही हूँ। झरोखा आर्ट में जो झरोखा वाला डिजाइन होता है ना, मैंने वैसे ही झरोखा शादी के कार्ड से कट कर लिया है और उसे कार्डबोर्ड पे स्टिक कर लिया है। उसके बाद मैं एक माता रानी की फ़ोटो लेकर आई हूँ जिसे झरोखा आर्ट के सेंटर में लगा दूँगी। उसके बाद मेरे पास कुछ शादी के कार्ड थे जिनमें इस तरह के पैटर्न्स बने हुए थे, तो उसी को ही मैं एज ए स्टेंसिल्स यूज कर रही हूँ। इसके सारे पैटर्न्स को ट्रेस कर लेने के बाद मैं इस पर मिरर से डेकोरेट कर लूँगी और माता रानी की फ़ोटो को भी कुछ बीड्स से डेकोरेट कर लूँगी। और ये रहा इसका फाइनल लुक। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट DIY की तरफ। इसके लिए मैंने शादी का कार्ड यूज किया है। इस कार्ड के जो पार्ट को मुझे चाहिए वो मैं कट करके निकाल लूँगी। अब इस कार्ड को एक थिक कार्डबोर्ड के ऊपर पेस्ट कर लूँगी। उसके बाद एक थिक पेपर से मैंने इस तरह के रोल बना लिए हैं जिसे कि झरोखा आर्ट में मैं यूज करूँगी।
इस तरह के झरोखा आर्ट में 2 पीसेस बनाए हैं। अब इसमें क्ले की जगह मैं इस मैक्रेमे रोप को यूज करने वाली हूँ। इसके बदले आप क्ले भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद मैं एक और कार्डबोर्ड का पीसेस यहाँ लगा रही हूँ, जिसमें कि कैंडल को हम होल्ड कर सकें। उसके बाद मैं बाकी की सारी डिटेलिंग्स को कंप्लीट कर लूँगी और मिरर से भी इसको डेकोरेट कर लूँगी। अब मेरा ये झरोखा आर्ट रेडी है, तो चलिए देख लेते हैं इसका फाइनल लुक। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट क्राफ्ट की तरफ। इसके लिए मैंने एक केक का बेस लिया है और 2 छोटे छोटे कार्डबोर्ड के सर्कल कट कर लिए हैं। मेरे पास ये केक का बेस था तो मैंने इसे यूज किया है। अगर आपके पास ना हो तो आप कार्डबोर्ड से भी इस तरह के सर्कल बना सकते हैं। अब इसके ऊपर कलरिंग करने के बाद क्ले वर्क स्टार्ट करेंगे। कलर सिलेक्शन बिल्कुल आपके ऊपर है, आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। बेसिकली मैं ये एक लिपन आर्ट बना रही हूँ, जिसे आप सिर्फ फेस्टिव सीजन में ही नहीं कभी भी वॉल पे डेकोरेट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने जो छोटे वाले सर्कल कट किए थे उसमें शुभ और लाभ वाली डिजाइन बनाऊंगी। क्ले वर्क कंप्लीट होने के बाद इसे कलर कर लेंगे और बाकी की सारी डिटेलिंग्स भी कंप्लीट करके मिरर से डेकोरेट कर लेंगे। उसके बाद नीचे की साइड में कुछ टेसल्स ऐड कर रही हूँ, जिससे ये और भी सुंदर लगेगा। तो अब चलिए देख लेते हैं इसका फाइनल लुक। चलिए अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट DIY की तरफ। इसके लिए मैंने एक कार्डबोर्ड बॉक्स को यूज किया है। इस बॉक्स को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ और दोनों बॉक्सेस के ऊपर कुछ डिजाइन्स बना के इस तरह से कट कर लूँगी। उसके बाद कुछ स्क्वायर पीसेस कट करके मैं इसकी बेस और ढक्कन बना लूँगी। अगर आपको इन सारे DIYs की फुल ट्यूटोरियल देखना है तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। बॉक्स को कंप्लीट करने के बाद मैं इस पर ब्लैक कलर अप्लाई करूँगी और बस हो गया हमारा कैंडल होल्डर। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट और लास्ट DIY की तरफ। इसके लिए मैंने कुछ मेडिसिन रैपर का यूज किया है, जिसे मैं इस तरह से फ्लावर की पेटल शेप में कट कर रही हूँ और सारे पेटल्स को कार्डबोर्ड के ऊपर इस तरह से स्टिक करते जाऊँगी, जिससे ये फ्लावर की शेप में आ जाए। इस तरह के मैंने 3 फ्लावर्स रेडी किए हैं। उसके बाद मैं एक थिक पेपर को इस तरह से रोल करके स्टिक जैसा बनाऊंगी और कुछ कार्डबोर्ड को सर्कल में कट करके इसकी बेस बनाऊंगी। और जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, मैं इसी तरह से सारे पार्ट्स को स्टिक कर लूँगी और उसके बाद इसे कलर कर लेंगे। और ये रहा हमारा सुंदर सा कैंडल होल्डर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।